न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेसमैन जय ठक्कर के घर विराजमान दशा माता को सभी ने नम आंखों से विदा किया। दशा माता को रथ में बिठाकर ढोल ताशों और नाचते गाते गरबा नृत्य करते हुए विसर्जन के लिए ले जाया गया। 10 दिनों तक माता की जय जयकार से जय ठक्कर का घर गूंजता रहा। माता की चौकी, भजन कीर्तन से लेकर सुंदर वस्त्र और साज श्रृंगार यह 10 दिनों तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। माता की मूरत ऐसी कि कोई भी उनके सुंदर मुख से आंखें नहीं हटा पा रहा था। माता की भक्ति में चूर जय ठक्कर और उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा जब दशा माता ने कुमकुम के रूप में अपना आशीर्वाद सभी पर बरसाया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि माता का वस्त्र बदलने और श्रृंगार करते समय माता के चरणों से अपने आप कुमकुम कैसे निकलने लगा। यह माँ ही हो सकती है जो रोते हुए अपने बच्चों पर स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और अपने निशान छोड़ने के बाद विसर्जन के लिए निकली। जय सर, क्या कहना चाहेंगे? आज माता की विदाई, आपकी भी आंखें भरी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने ये दिन कितना साल भर आपको याद रहता है या इसका इंतजार करते हैं आप? जय श्री मोमाई माँ, जय श्री दशा माँ। मैं जय राजेश ठक्कर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल एज फैशन डिजाइनर एंड अ बिजनेसमैन ऑल्सो। अभी ये पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा और हर साल इसके लिए हम लोग वेट करते हैं और बहुत मुश्किल होती है इनकी विदाई। जैसे गणपति की भी, लाल बाग की राजा की विदाई जैसे मुश्किल होती है, जैसे बहन की विदाई मुश्किल होती है, बेटी की विदाई मुश्किल होती है। आज तो माँ है, ये तो जगत जननी है, तो उनकी भी विदाई बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इन 10 दिनों में जिस तरीके से आप माता की सेवा करते हैं, कितना अटैच है माता से, और जिस तरीके से आज उनकी विदाई की आप तैयारी कर रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर माता की विदाई के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं पहली बात तो मैं कोई नहीं होता उनकी सेवा करने के लिए, वो तो उसने मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, उसने मेरे को उस लायक बनाया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, वो मेरे लिए मेरा बड़ापन है। वरना तो मैं उनकी चरण की धूल भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ापन है। और कुछ भी मैं तैयारी मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, उसका दिया उसको अर्पण, मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ। सर, क्या क्या तैयारी की है अभी माता के विसर्जन की? माता जी का भी रथ निकलेगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, पटाखे फूटेंगे, वो माता जी को धूमधाम से विदाई करेंगे। फिर माता जी को भोग दिया है साथ में, उस हिसाब से पूरी तैयारी की हुई है। मैं दिव्या सोनी हूँ। दिव्या जी, कैसा लगा इन 10 दिनों में माता के जो दर्शन है? कुछ अलग भाव रहते हैं, हर किसी के मन में कुछ नहीं तो कुछ चलता रहता है। क्या कहेंगे? आज बहुत भावुक हो गए थे, सभी लोगों को देखा गया यहाँ पर। आप कितना माता को मानते हैं और इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में कभी घटा है? इस तरीके की चीज़ें तो मुझे पता नहीं, लेकिन माता को तो कौन नहीं मानेगा, हम सभी की माँ है ये। और मैं 1 साल पहले भी यहाँ पे आ चुकी थी और इस बार भी जितना भी हो सका मैंने यहाँ पे आने की कोशिश की है। और इमोशनल होते हैं, ऐसे लग रहा है कि इतने दिनों से माँ की सेवा यहाँ पे कर रहे थे और आज माँ जा रही है तो किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। माता की जी, मोमाई माता की जी। माता की
का 24 साल से मैं फ्रेंड हूँ और उसके माता की सेवा के अंदर उनका बहुत सारा उपयोग रहता है। और जितने भी भक्त आते हैं उनको नाराज़ करके नहीं भेजते, प्लस उनका जितनी भी सेवा रहती है किसको भी सामने से बुला के वो दर्शन करवाते हैं। आज 24 साल से जो है वो कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए, मैं भी उसके साथ जुड़ा हूँ। आज इमोशनल हो गए थे सभी लोगों के, आंखें भरी हुई थी यहाँ पर माता की विदाई के समय। आप कितने इमोशनल हो गए थे? मैं तो इमोशनल हूँ, मैं भी 10 साल में भी उन लोग के साथ में व्रत किया हुआ हूँ मैं साथ में। तो माँ रहती है तभी उनके साथ में हम लोग को कितना 10 दिन हम लोग को सेवा का मौका मिलता है, हमको ही मालूम है। जो भाविक आते हैं पूजा करने उनको भी दर्शन के लिए अच्छा लगता है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जैसे ही एंट्री इस घर के अंदर लेते हैं, एक पॉजिटिव थिंक जो है वो बाहर आने लगते हैं, एक सोच ही जो है बदल जाती है। हम ऐसा लग रहा था कि दुनिया से कहीं बाहर आ गए, किसी मंदिर में आ गए हैं, या यहाँ पर किसी को ऐसा देख कर नहीं लग रहा था कि कोई अलग सोच में। सभी के मन में ऐसा लग रहा था कि माता की भक्ति चल रही है और सब उसी के बारे में सोच रहे थे, उसी के बारे में अपने मन में या बाहर जो भी दर्द तकलीफ थी सभी अपनी चीज़ों को यहाँ पर लेकर आ रहे थे, माता के सामने सर झुका कर। कोविड के बाद एक साथ में यहाँ पर सभी को हमने देखा कि काफ़ी भीड़ भाड़ था, सभी अपने मन की जो मुराद थी वो माता के सामने रख रहे थे। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि माता के फेस को जितनी बार भी देखते थे हर सेकंड में वो चेंज हो रहा था। कभी कुछ अलग सा स्माइल सा लग रहा था, कभी कुछ अलग सी मूरत में दिखाई दे रही थी सूरत उनकी। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। जय भाई ने इतना सब बढ़िया अरेंजमेंट किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जय भाई को थैंक यू बोलना है कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे बताया था, आज मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। उनकी आंखें नम हो गई थी जब वो माता की मूरत को छू कर, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था या वो क्या सोच रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। हमने शादियों में देखा है, कभी कुछ होता था वहाँ पर देखा है कि बहन हो या बेटी हो, जब उनकी विदाई होती है तो लोगों को इस तरीके से फूट फूट कर रोते हुए देखा गया था, उन्हें गले लगाकर रोते हुए देखा गया था। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि माता के चरणों में आकर जो जय भाई है वो यहाँ पर रो रहे हैं उनकी विदाई को लेकर। वो अलग ही एक्सपीरियंस है, हम कह नहीं सकते, लेकिन बड़ा ही इमोशनल मोमेंट सभी के लिए था। हम लोगों को भी ये थोड़ा सा अलग लगा। दशा माँ का व्रत कीजिए, मैं लिख कर दे सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जिसकी खराब दशा है वो ज़रूर दशा उनकी सुधर के बहुत अच्छी दशा होगी। और दशा माँ सबका कल्याण करते हैं और शुरुआत हमेशा मेरे से ही करते हैं। दशा माता की जय। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।